क्लास 8 हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 है द सुनामी। इसका ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले दो पार्ट मैंने पिछले दो वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर में हम लोग 2004 में 26 दिसंबर को एक सुनामी हिट किया था थाईलैंड, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार के एरियाज़ में, जिसमें क्या क्या सर्वाइवल और करेज की स्टोरी हमारे सामने आई है, उन चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। अब देखिए, यहाँ पे थर्ड पार्ट में बताया जा रहा है कि उस जायंट वेव्स, बड़ी सी लहर के तमिलनाडु और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में आने से पहले, यानी एक्चुअल सुनामी आने से पहले, जितने भी वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनको देखकर ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है। यानी इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कोई ना कोई ऐसी ताकत होती है जिससे कि इस तरह के जितने भी डिज़ास्टर होने वाले होते हैं लाइक सुनामी, उनको पहले से अनुमान हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि सुनामी आने से पहले जितने भी वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनको ऐसा लग रहा था देखने से कि उनको सारी चीज़ें यानी उनको पता है कि क्या होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी। फ्लैड यानी भाग गए, सेफ्टी यानी सुरक्षित जगह पर। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, अब यहाँ बताया जा रहा है कि जितने आई विटनेस के बातें सुनी गई और उनके बातें रिकॉर्ड की गई, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। आई विटनेस यहाँ पर जो चश्मदीद गवाह होता है, यानी जिसने ये चीज़ें देखी थी और वो सरवाइव कर गया, तो उसके द्वारा ये जानने को मिलता है कि कुछ एलिफेंट्स चीखते हुए हायर ग्राउंड की ओर भागे, यानी सुनामी आने से पहले। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। कुछ जगहों पर जो डॉग्स थे वो बाहर जाने से रिफ्यूज़ यानी मना कर रहे थे, जैसे कि बाहर कुछ होने वाला हो। फ्लेमिंगोज अबैंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। लो लाइंग का मतलब होता है निचली धरातल पर जो उनके घर थे। फ्लेमिंगोज जो पक्षी है वो भी अपने घर को छोड़ दिए, अबैंडन यानी छोड़ दिए। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स। और जितने भी जू में एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर्स में चले गए। बिफोर द सुनामी अराइव्ड एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट। और ये सारे के सारे जानवर कहीं ना कहीं जाके छुप जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनको इंटाइज यानी लालच देकर भी बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो लोग बाहर नहीं आए। एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा सारे जानवर जो है, ये जितने लोगों ने ये देखी हुई घटना बताई है, उसमें यही देखने को मिला कि जानवरों को पहले से अनुमान लग गया था, वो घबरा गए थे और वो लालच देने पर भी बाहर नहीं आ रहे थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पजेस अ सिक्स्थ सेंस। बहुत सारे लोगों का मानना है कि एनिमल्स के पास छठी इंद्रियां होती हैं जो उनको ये सारी चीज़ें बताने में मदद करती हैं। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। और वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि उनको इस सिक्स्थ सेंस से पता चल जाता है कि अर्थ में क्या होने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। अब यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी मानते हैं कि एनिमल्स के पास एक्यूट हियरिंग की ताकत होती है। एक्यूट मतलब धीमी से धीमी आवाज़ भी उनको सुनाई दे जाती है और वो फील कर पाते हैं अर्थ के वाइब्रेशन को, यानी धीमी से धीमी चेंज, चाहे वो आवाज़ में हो, वाइब्रेशन में हो, एनिमल्स महसूस कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग राय आ रहा है। कोई भी चीज़ 100% ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिज़ास्टर। अब यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ भी हो लेकिन वो सेंस तो कर सकते हैं आने वाली डिज़ास्टर यानी आपदा को। लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज। इंसानों के जानने समझने से बहुत पहले
जानवरों को समझ में आ जाता है। व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। अब जैसा कि ऊपर बताया गया कि कुछ लोगों का मानना है कि उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है, लेकिन हम लोग श्योर नहीं हैं कि उनके पास होता है या नहीं। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, अब ये बताया जा रहा है कि ये फैक्ट है, ये प्रमाणित है कि जब ये बड़ी बड़ी लहरें सुनामी की हिट की इंडियन ओशन के आसपास, किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, यानी दर्जनों देशों में करीब 1.5 लाख लोग मारे गए। बट नॉट मैनी एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स ज़्यादा नहीं मारे गए। हैव बिन रिपोर्टेड डेड, यहाँ बताया जा रहा है कि इंसानों के मुकाबले देखा जाए तो जानवरों की संख्या मरने वालों में, या मरने वालों की जो बॉडीज़ मिली है जानवरों में, वो बॉडीज़ बहुत कम हैं, जिससे ये पता चलता है कि एनिमल्स पहले से अलर्ट हो चुके थे। अलॉन्ग इंडियाज कडलौर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, अब यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि इंडिया के कडलौर कोस्ट यानी समुद्री किनारे पर हजारों पीपल यानी हजारों इंसान जहाँ पर पेरिश यानी ख़त्म हो गए, वहाँ पर बफेलोज, गोट्स और डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, यानी जानवर अनहार्म्ड थे, यानी उनको कुछ नहीं हुआ। अब इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो पहले से अलर्ट हो चुके थे। द याला नेशनल पार्क, अब श्रीलंका के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ एक याला नेशनल पार्क है, इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वहाँ अलग अलग प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स के 130 स्पीसीज वहाँ पर है। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतननगला बीच इनसाइड द पार्क। अब देखिए बताया जा रहा है कि पतननगला बीच के पार्क से करीब करीब 60 विजिटर्स वॉश्ड अवे यानी बह गए। बट नो एनिमल्स कैरकेसेस वर फाउंड। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि पतननगला बीच में करीब करीब 60 लोग बह गए, लेकिन कोई भी एनिमल की जो कैरकेसेस हैं यानी बॉडी है वो फाउंड नहीं हुई, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 वाटर बफेलोज की बॉडी मिली। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी आने से करीब 1 घंटा पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क, जो याला नेशनल पार्क के लोग थे, हैड ऑब्जर्व्ड, उन्होंने ये चीज़ गौर किया, 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे, के उस पतननगला बीच के पर से 3 एनिमल्स, 3 एलिफेंट वहाँ से चिल्लाते हुए भाग रहे थे। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि सुनामी आने से पहले पतननगला बीच पर ये पाया गया कि एलिफेंट्स वहाँ से बहुत ज़ोर से भाग रहे थे, तेज़ी से भाग रहे थे, वो भी करीब 1 घंटा पहले। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये फील हो चुका था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गॉल, गॉल जो है श्रीलंका का एक बहुत बड़ा शहर है जो समुद्री किनारे पर है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक श्रीलंका के सज्जन व्यक्ति जो गॉल शहर के किनारे पर रहते हैं, सेड हिज 2 डॉग्स, उन्होंने बताया कि उनके जो 2 डॉग्स थे वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, उनके डॉग्स ने भी सुनामी आने से पहले बीच पर रेगुलर जो वॉकिंग होती है डॉग्स की, वो वहाँ पर जाने से वो डॉग मना कर दिए अचानक। दे वर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। अब यहाँ ये उस जेंटलमैन, उस श्रीलंकन जेंटलमैन के वर्ड्स हैं कि ये जो डॉग्स हैं ये अक्सर एक्साइटेड होते हैं रनिंग करने के लिए, बीच पर जाने के लिए, लेकिन उस दिन सुनामी आने से पहले ये लोग बाहर जाने से मना कर रहे थे। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, यही बात यहाँ बताई गई है कि लेकिन उस दिन डॉग ने मना कर दिया, दोनों डॉग्स ने। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और उस व्यक्ति ने बताया कि निश्चित तौर पर वो लोग बीच पर नहीं गए, जिससे कि मेरी भी जान बच गई और डॉग्स ने तो अपनी जान बचा ही ली। तो इस थर्ड पार्ट में बेसिकली हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की अलग अलग इंसिडेंट से
कि कहीं ना कहीं एनिमल्स के पास कोई ना कोई ताकत होती है, चाहे वो सिक्स्थ सेंस कहें या एक्यूट हियरिंग कहें। उनको पहले से चीज़ें पता चल जाती है कि कुछ न कुछ अर्थ में होने वाला है, चाहे वो सुनामी हो या अर्थक्वेक हो। आई होप ये चैप्टर समझ गए होगे। समझ गए हो तो दोस्तों से शेयर करो और लाइक करो।